नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में बीआरटीएस पर चलती आई बस में लगी आग, धुआं निकलता देख यात्री बस से कूदे, एक छात्रा को चोट। द्वारकापुरी में हिंदुवादियों का हंगामा, फ्लैट में मिले युवक युवती, युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मातृशक्ति कलश कावड़ यात्रा, हजारों की संख्या में महिलाएं हुई शामिल। कारोबारी से 1,36,00,000 रुपए की ठगी, अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी में निवेश के नाम पर फंसाया। युग पुरुष आश्रम पर अब लड़की तस्करी करने का आरोप, छिपाया जा रहा मौतों का आंकड़ा। सबसे बड़ी राखी, इंदौर के प्राचीन खजराना गणेश मंदिर को की जाएगी अर्पण। 25 दिनों में पालरेचा परिवार ने बनाई राखी। मदरसे के 10 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण, देखरेख करने वाले ने की हरकत। इंदौर के बीआरटीएस पर चलने वाली आई बस में आग लग गई। चलती बस के अगले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा। यह देखकर ड्राइवर ने बस को कंट्रोल किया, लेकिन कुछ ही दूर में बस बंद होकर रुक गई। घटना सोमवार सुबह पलासिया से गीता भवन के बीच की है। बस में अधिकांश स्टूडेंट सवार थे। दरअसल अचानक धुआं निकलते देख बस में बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री चलती बस से कूदने लगे। इसमें बैठी छात्राओं में से एक को पैर में चोट आई है। बस रोककर ड्राइवर कंडक्टर ने AICTSL को फोन लगाकर सूचना दी और बस में बैठे यात्रियों को एक एक कर सुरक्षित नीचे उतारा गया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वहां से तत्काल मैकेनिक को रवाना किया गया। मैकेनिक ने मौके पर पहुंचकर केबल कनेक्शन काट दिया। कुछ ही देर में बस से धुआं निकलना बंद हो गया। उसमें कुछ अनहोनी जैसी जानकारी आज गीता भवन के सामने आई थी क्या? जी, गीता भवन में हमारी जो सिटी बस की एक बस में कि इंजन से धुआं निकलने की शिकायत आई थी, जिसके बाद जब ये जानकारी मिली तो तत्काल सभी जो उसमें जो यात्री सफ़र कर रहे थे उनको तत्काल एहतियात के रूप में उतार लिया गया है। फिलहाल हम लोग बस की इंजीनियरिंग जांच कर रहे हैं, तो उसकी जांच करने के बाद ही कुछ बताना संभव होगा। परंतु अभी ये कुछ इंजन में कोई त्रुटि के, उसके टर्बो इंजन की त्रुटि की वजह से कुछ धुआं निकलते हुए देखे जाने की पॉइंट आया था। इसका बाकी अभी इंजीनियर जांच कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग और बता पाएंगे। लेकिन सभी यात्री सुरक्षित, उनको बाहर निकाल लिया गया था, तो अभी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में रविवार रात हिंदुवादियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल इलाके की एक बिल्डिंग में हिंदू युवती के साथ वर्ग विशेष युवक के मिलने पर उसकी पिटाई करते हुए हिंदुवादियों ने पुलिस को सौंपा और युवक पर कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान हिंदुवादी थाना परिसर में बैठकर नारेबाजी करते रहे। बता दें, द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक थाने पर रविवार रात करीब 9 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ता असलम खान नाम के युवक को लेकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक वह किसी हिंदू युवती के साथ स्कीम नंबर 71 इलाके की एक बिल्डिंग में पकड़ाया था। इसकी हिंदुवादियों को सूचना मिली और असलम की पिटाई करते हुए थाने तक ले गए। असलम गौतमपुरा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। इंदौर के 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र 3 के विधायक गोलू शुक्ला द्वारा मातृशक्ति कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। यह यात्रा इंदौर के गांधी भवन से राजवाड़ा के जबरेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई नेता शामिल हुए। सावन मास के चौथे सोमवार को शहर भर में शिव भक्ति का माहौल सर चढ़कर बोल रहा है। हर शिव मंदिर में महिलाओं पुरुषों की भीड़ उमड़ रही है। कोई हाथों में जल का लोटा लिए तो कोई कावड़ लेकर मंदिरों में पूजा कर रहा है। इंदौर के विधानसभा 3 के गोलू शुक्ला द्वारा खास महिलाओं के लिए कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही शामिल हो रही है, जो इंदौर के गांधी हॉल से राजवाड़ा के जबरेश्वर महादेव मंदिर तक पैदल चलकर भगवान जबरेश्वर महादेव को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करेंगे। यात्रा में महिलाएं केसरिया वस्त्र पहने नजर आ रही है। साथ ही यात्रा में ढोल नगाड़े और बैंड की धुन पर महिलाएं नृत्य करती चली जा रही है। मैं 3 नंबर क्षेत्र के विधायक कर्मठ, जुझारू, लगनशील गोलू शुक्ला की पूरी टीम को बधाई। मातृशक्ति कलश कावड़ यात्रा ये निकाल रहे हैं और गोलू शुक्ला जी जब भी कोई पवित्र काम करते हैं, कई वर्षों से ये सबको जोड़ने का काम करते हैं। ऐसी भावना जब धर्म की हो, संस्कृति की हो, आस्था की हो, विश्वास की हो, जन सेवा,
जो दिखता है इससे हमारा धर्म और संस्कृति और मजबूत होती है। इसलिए गोलू शुक्ला जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। प्रदेश में कई जगह लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश दिए? बिल्कुल, हमारे जो जल संसाधन विभाग के निरंतर मैं संपर्क में हूँ। अधिकतर डैम 70% भर गए हैं और ऐसी कई खतरे की कोई बात नहीं। सावन के चौथे सोमवार को भगवान महाकालेश्वर भगवान महादेव की यात्रा मातृ शक्ति जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों मातृ शक्ति भगवान गोपेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर जबरेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेंगी और वहां पे जलाभिषेक करके देश में सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि बुद्धि की कृपा बनी रहे। यही हमारा महादेव से आग्रह रहेगा कि सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। उसी कामना को लेकर यात्रा निकल रही है। हजारों महिलाएं भैया, गिनती नहीं है। झांकी में क्या क्या है? झांकियां है, मेलिया माता को समर्पित है यह यात्रा पूरी। उनके 300वें जन्म शताब्दी वर्ष को लेके ही माँ एलिया को हमने पूरी यात्रा समर्पण कर दी। शहर के मशीन असेंबलिंग कारोबारी के साथ 1,36,00,000 रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई है। साइबर ठगों ने अमेरिका की नाबी ट्रेडिंग कंपनी और उसके एडवाइजर बनकर उसमें निवेश के नाम पर अच्छा मुनाफा दिलाने के नाम पर जाल में फंसाया। साइबर ठगों ने उन्हें 2 माह तक अपने लर्निंग, ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स में जोड़कर 1,36,00,000 रुपए ऐंठ लिए। दरअसल ये धोखाधड़ी आरोपियों ने अलग अलग ट्रेडिंग मॉड्यूल्स तैयार कर की। चौंकाने वाली बात यह है कि जो भी मॉड्यूल साइबर ठग तैयार करते थे वे उनकी वेबसाइट से लिंक ऐप पर ही शो होते थे और इंटरनेशनल ट्रेडिंग मार्केट के साथ हुबहू कनेक्टिविटी में रहते थे, ताकि आप मार्केट की स्थिति भी जाने तो धोखाधड़ी का एहसास नहीं होता था। लसूड़िया क्षेत्र की सन सिटी में रहने वाले 68 वर्षीय कारोबारी के साथ धोखाधड़ी हुई। उन्होंने मामले में नेशनल साइबर हेल्प डेस्क और राज्य साइबर सेल को भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले खजराना इलाके की एक होटल में वे इन्वेस्टर्स मीट में गए थे। यहां उन्हें शेयर ट्रेडिंग के नए ट्रेड एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानकारी और नंबर दिए थे। इन नंबरों पर जब उन्होंने संपर्क किया तो वे 2 माह पूर्व साइबर ठगों के साथ जुड़ गए। उन्होंने जिंदगी भर की कमाई के अलावा LIC की पॉलिसियों का पैसा तक ठगों को दे दिया। मामले में साइबर सेल ने जांच शुरू की है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित युग पुरुष धाम आश्रम में लगातार हो रहे बच्चों की मौत को लेकर अब सियासत भी गर्म होती जा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर युग पुरुष आश्रम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि युग पुरुष आश्रम लड़कियों को बेचने का काम करता है। इसे लेकर उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। दरअसल प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि मानव तस्करी, लाली लक्ष्मी योजना, आर्थिक भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच करवाना चाहिए। अनाथ आश्रम में बच्चों की मौत को छिपाया जा रहा है, सरकार को इस पर भी कार्रवाई करना चाहिए। बता दें कि इंदौर के चर्चित युग पुरुष धाम अनाथ आश्रम में लगातार बच्चों की मौत हो रही है। अब तक 10 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ दिया है। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के बाद युग पुरुष धाम आश्रम के संचालिका अनीता शर्मा, अध्यक्ष जानवी ठाकुर और सचिव तुलसीदास शादीजा को पद से हटाकर इतिश्री कर ली थी। बता दें कि जुलाई माह की शुरुआत में लगातार बच्चों की मौत के मामले में आश्रम की ओर से सिर्फ 6 बच्चों की मौत स्वीकार की गई थी, लेकिन प्रशासन की जांच में 10 बच्चों की मौत के प्रमाण सामने आए। युग पुरुष आश्रम को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहीं कुछ खुलासा भी किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, युग पुरुष आश्रम के अगर बहुत सारे तथ्यों को हमने आज सामने रखा है कि किस तरीके से वहाँ मानव तस्करी, बच्चियों को बेचने का काम और मृत बच्चों की मौत को छुपाने का काम किया जाता है। अनेक बच्ची लापता हैं जिनकी गुमशुदा की रिपोर्ट डाली गई और बाद में उनका कुछ पता नहीं चला। कोई 16 साल की, 15 साल की ये बच्चियों को ऐसी संभावना है। वहाँ के आश्रम से भी जानकारी ये मिल रही है कि इनको यूपी के किन्हीं लोगों को, दलालों को बेच दिया गया। अनेक जो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं 39, उनको आर्थिक रूप से क्षति पहुँचाई गई है। जो तनख्वाह, जो पैसा शासन से निकलता उनके लिए, वो उनको नहीं दिया गया, आधा पैसा लूट लिया गया। एक महिला को वहाँ रखा गया है जो ऑलरेडी एक मर्डर में शामिल रही है, 4 साल जेल में रही है। वो लड़कियों के हॉस्टल में उसको जिम्मेदारी दी गई है। ये सब ऐसे जघन्य अपराध हैं और ऐसे मामले हैं कि शासन को तत्काल संज्ञान लेना था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ है। वो डर रहा है, राजनीतिक दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और DGP को की गई है कि स्वतंत्र एजेंसी से इस पूरे मामले की जाँच कराएं और इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। DCP साहब को भी ज्ञापन दिया आपने इसी मामले को लेकर? देखिए, ज्ञापन तो हमने दिया, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो डरे हुए हैं, वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री से मांग की।
इंदौर में स्वच्छता और उसके बाद हरियाली और अब सबसे बड़ी राखी श्री खजराना गणेश मंदिर में भगवान को अर्पण करने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत कई वर्षों से राखी अर्पण की जा रही है। इस बात में यह राखी पर्यावरण और देशभक्ति को दर्शाती हुई नजर आ रही है। इंदौर हमेशा से कुछ अनोखा करता है और इसी के तहत 19 अगस्त को राखी का त्योहार बड़े ही धार्मिक और हर्षोल्लास के साथ बहन अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर बनाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वर्ष भी पालरेचा परिवार द्वारा 40 बाय 80 इंच की राखी तैयार की गई है। यह विशाल राखी इस बार 51 लाख पौधे के सफल अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तिरंगा अभियान के आह्वान पर देशभक्ति को बढ़ावा देने को लेकर राखी का निर्माण किया गया है, जिसमें तमाम तरह के हैदराबादी मोती और महाराष्ट्र, गुजरात से मंगाए गए रेशमी डोर, मोती नगीनों से सजाया गया है। राखी 19 अगस्त को शिव प्राचीन खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश को अर्पण कर बांधी जाएगी और पूरे देश प्रदेश की सुख और शांति के लिए कामना की जाएगी। राखी के माध्यम से प्रकृति प्रेम को दर्शाया गया है और दोनों ओर देशभक्ति के लिए राखी में भारत का नक्शा तिरंगे के रूप में सजाया गया है, जो कि राखी को काफी मनोहरी बना रहा है। राखी को देखने के लिए व्यापारी की दुकान पर भीड़ भी लग रही है। सबसे बड़ी राखी बनाई गई खजराना गणेश मंदिर पर सराहने के लिए किस तरह की 20 दशक से पालरेचा परिवार द्वारा बनाई गई राखी खजराना गणेश जी को राखी वाले दिन 19 तारीख सोमवार को भेंट की जाएगी। जिस तरह हम लोग हर साल एक थीम बेस्ड राखी बनाते हैं, इस बार हमने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान रखते हुए पर्यावरण संरक्षण पर राखी बनाई है, ताकि लोगों को ये संदेश मिल सके कि एक पौधा कितना ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा कि इंदौर में अभी 51 लाख पौधों का अपन ने मुहिम छेड़ी है, तो उसी से भगवान से यह प्रार्थना है कि नंबर 1 स्वच्छता में तो इंदौर है ही, पर पर्यावरण संरक्षण में भी इंदौर को नंबर 1 मिलना चाहिए। ये राखी करीबन 1.5 महीने से हम लोग बना रहे हैं। घर के 20 से 25 लोग मिलकर हम ये राखी बनाते हैं और हर बार हमारा एक लोगों को संदेश पहुंचाने का मकसद होता है। आपके इतने सारे प्यार से हमको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, हम चाहते हैं हमको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। और 40 बाई 60 इंच की यह राखी खजराना गणेश जी को अर्पित की जाएगी। आपने देखा होगा इस राखी में कल्प वृक्ष, खजूर के पेड़, परिजात के पत्ते, सभी तरह का हैंडवर्क हुआ है। ये हैंडवर्क पर्टिकुलर कलकत्ता से होके आता है और हम इसमें हैदराबादी मोती, सितारा, गद्दा सबका काम करते हैं। और यही राखी हम लोगों को एक संदेश के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, नहीं लगाए तो पर्यावरण पे कोई नुकसान ना करे एंड गो ग्रीन। आपका नाम बताइए। नेहा मितेश पालरेचा। इंदौर में मदरसे के 10 साल के एक छात्र के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। बच्चे ने वहां देखरेख करने वाले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया है। बता दें, बड़गोंदा पुलिस के मुताबिक इस्तकीन उर्फ गोलू पर अप्राकृतिक कृत्य करने, पॉक्सो एक्ट सहित जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। 10 साल के पीड़ित बच्चे ने रविवार को परिवार के साथ थाने में बताया कि वह 2 माह से महू रोड पर एक मदरसे में रह रहा है। यहां पर पढ़ने वाले छात्रों से परेशान कर रहे थे। इसकी शिकायत उसने यह शिकायत मौलाना से की। मौलाना ने मदरसे की देखरेख करने वाले मुस्तकीन के रूम पर छोड़ दिया। छात्र ने बताया कि बीते सप्ताह शुक्रवार की दोपहर वहां जब खाना खाकर सो रहा था, तब मुस्तकीन आया और मुंह दबाकर गलत काम किया। उसी रात को मुस्तकीन ने फिर से बच्चे का मुंह दबाकर गलत हरकत की। बच्चा चिल्लाने की कोशिश करने लगा तो आरोपी ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मुस्तकीन ने धमकी दी कि वह इस बात को किसी को ना बताए वरना जान से खत्म कर देगा। दूसरे दिन मदरसे से छुट्टी होने पर बच्चा मुस्तकीन के कमरे पर नहीं गया। उसने राहगीर की मदद से अपनी मां को कॉल कर पूरी घटना के बारे में बताया। उसके बाद मां के साथ वह घर लौट आया। आने के बाद सभी परिजनों को पूरा घटनाक्रम बताया और पुलिस से शिकायत की।